हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपीटीईटी 2024 के नोटिफिकेशन के बारे में। यूपीटीईटी 2024 के विज्ञापन के साथ साथ आवेदन, एग्जाम, इसके अलावा बीएड को लेकर डिटेल में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे आते हैं मुद्दे पर, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा है उत्तर प्रदेश का नया शिक्षा सेवा चयन आयोग। और नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से ही आपकी यूपीटीईटी 2024 हो रही है। अभी तक जितनी बार यूपीटीईटी हुआ है वो पीएनपी यानी कि परीक्षा नियामक प्राधिकारी के माध्यम से होता था। शासन पीएनपी को आदेश देता था और उसके बाद में यूपीटीईटी करवा देता था। पिछली बार 28 नवंबर को जब ये परीक्षा पीएनपी के माध्यम से करवाई गई तो पेपर लीक हो जाने की वजह से परीक्षा को रद्द करना पड़ा और उसके बाद सरकार ने पीछे मुड़कर नहीं देखा पीएनपी की तरफ दोबारा परीक्षा कराने के लिए। और पिछले लगभग 3 सालों से यूपीटीईटी की परीक्षा नहीं हुई है। लेकिन अब एक बार फिर से नई शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन का प्रोसेस कंप्लीट होने की तरफ है, क्योंकि जब तक सभी अधिकारी नहीं आ जाते तब तक इंतजार करना पड़ता है। तो उसके बाद यूपीटीईटी को लेकर भी कहीं ना कहीं जो बातें शुरू हो चुकी हैं और लगातार कई आला अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार वो कहते भी हैं कि नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से सबसे पहली जो कोशिश है वो पुरानी भर्तियों की परीक्षा कराना है, उसके बाद में यूपीटीईटी कराने को लेकर भी हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अंदर जब बैठकें देखने के लिए मिली थी तो उसमें यूपीटीईटी को लेकर भी दिशा निर्देश दिए गए थे और यूपीटीईटी से संबंधित जानकारियों पर भी चर्चा हुई थी। तो उम्मीद जताई जा रही थी कि यूपीटीईटी 2024 का विज्ञापन नया शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन होने के बाद जारी करेगा। और इसको लेकर कई अभ्यर्थियों के माध्यम से जब आयोग पर जाकर के जानकारी मांगी गई तो आयोग ने भी कई बार कहा है कि अगर शासन के माध्यम से निर्देश मिलते हैं तो वो यूपीटीईटी 2024 का जो विज्ञापन है वो जारी करेंगे, जैसे ही यहाँ पे सभी परीक्षा कंट्रोलर, अध्यक्ष, इसके अलावा और भी तमाम अधिकारी आ जाते हैं। तो और नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से इस मामले पर विचार भी किया जा रहा है कि यूपीटीईटी परीक्षा को लेकर भी नया आयोग विज्ञापन जारी करे। सवाल ये था कि कब तक विज्ञापन आने की उम्मीद है। तो अभी नई शिक्षा सेवा चयन आयोग में जिस हिसाब से गाड़ी चल रही है, लग रहा है कि कम से कम 2 हफ्ते का समय और लगेगा। और एक बार जब सभी अध्यक्ष और जो नियुक्ति हो जाती है या फिर सचिव की नियुक्ति हो जाती है तो उसके बाद पहली मीटिंग के बाद कभी भी यूपीटीईटी 2024 के विज्ञापन को लेकर जो निर्णय वो देखने के लिए मिल सकता है। यानी कि अगस्त का महीना काफ़ी महत्वपूर्ण है, उसमें मीटिंगें होने के बाद फाइनलाइज होगा यूपीटीईटी का नोटिफिकेशन। और उम्मीद की जा सकती है कि अगर आयोग जल्दी से जल्दी कराना चाहे तब जाकर के इसकी परीक्षा इस साल हो पाना संभव है। हालांकि 2 महीने में यूपी टेट का जो काम है वो कंप्लीट हो जाता है। लेकिन बहुत सारे बीएड बीटीसी करने वाले अभ्यर्थियों की हमेशा मुझसे मांग रहती है कि सर आप यूपीटीईटी के साथ ये कहा करें कि हमें यूपीटीईटी नहीं चाहिए, शिक्षक भर्ती चाहिए। बहुत सारे बीएड और बीटीसी करने वाले अभ्यर्थी इसको लेकर इंतजार कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बीएड को लेकर तो संकट के बादल हैं, लेकिन ऐसे में जो बीटीसी करने वाले अभ्यर्थी हैं वो भी यूपीटीईटी को नहीं चाहते हैं कि यूपीटीईटी का आयोजन हो। बस जो अभ्यर्थी क्वालिफाइड नहीं है बस वही मांग कर रहे हैं कि यूपीटीईटी आ जाना चाहिए। अब आपकी क्या राय है वो महत्वपूर्ण है, लेकिन सरकार तो अपनी मन की करेगी। फिलहाल बड़ी अपडेट ये है कि नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के अंदर जल्दी सभी अधिकारियों के आ जाने के बाद एक बैठक होगी और उस बैठक के अंदर यूपीटीईटी 2024 के विज्ञापन को लेकर मोहर लग सकती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।